कुछ नहीं से सब कुछ कैसे बना? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही ज़्यादा गहरा और रहस्यमय है। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं कि देखा को अनदेखा कर। जो सरल दिख रहा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य छिपा होता है भैया। तो आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखो। ये नहीं कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो जानता नहीं। एक चींटी भी आपको इतना नॉलेज देगी जितना आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अब अपना ये सवाल क्या है कि कुछ नहीं से सब कुछ कैसे बना। तो अब देखो, इसके पीछे हमारे पास आज के डेट में ना 3 दृष्टिकोण मौजूद हैं। एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा होता है दार्शनिक दृष्टिकोण और तीसरा होता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में पहले समझते हैं कि कुछ नहीं का मतलब क्या है। ठीक है, अब कुछ नहीं मतलब जैसे कि कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है ना। जैसे ये माउस है, आप इसको काटते जाओ, विभक्त करते जाओ। कब तक आप विभक्त कर सकते हो? जब तक लास्ट में कुछ नहीं ना बच जाए, लास्ट तक। तो ये तो समझ में आया कि जैसे जैसे आप इसको विभक्त करते आओगे तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा भैया। पर ये कुछ नहीं क्या होता है? जब आप रियल में प्रैक्टिकल करते हो तो वहां पे मैटर क्या होता है, वो फोटॉन्स या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये समझ में आया कि सारा जितना भी मैटर है वो अल्टीमेटली एनर्जी से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं या कंबशन करते हैं उसका, ठीक है, तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी। पर हम लोग एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, गाड़ी को या बाइक को उल्टा चला के या हाथों से चला के फ्यूल जनरेट नहीं कर पा, पेट्रोल जनरेट नहीं कर सकते। वही है एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, नया मैटर जिसको स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, बाकी अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या बोलता है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर पहले, ठीक है, एक पॉइंट था, इसको क्या बोले हैं? सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब ना वहाँ पे टाइम था, ना वहाँ पे स्पेस था और ना ही वहाँ पे मैटर था। उसके बाद एक बिग बैंग हुआ। बैंग क्या है? अपने आप में धमाका। धमाका मतलब साउंड। ठीक है, तो देखो ये साउंड वर्ड आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब दर्शन और वेदांत के हिसाब से जब मैं बताऊंगा तो वहां पे हेल्प करेगा। तो देखना, तो क्या हुआ कि धमाका हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें बनी। गैसों से तारे बने और तारे से क्या बना? ग्रह बना और सौरमंडल, और सूर्य के प्रकाश से उसमें जीवन आया। सही है, ठीक है, विज्ञान आगे का तो सही है। बस स्टार्टिंग में वहां पे क्या है? थ्योरी, जिसको क्या बोला है? बिग बैंग थ्योरी। अब सेकंड जो दृष्टिकोण है वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसको पहले कवर अप करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण मतलब अपने उपनिषद वेदांत ये क्या बोले हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है भैया यहाँ पे, है ना। स्पिरिचुअलिटी एक टाइप का ना, बहुत ज़्यादा ये जो वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग लोगों ने खुद से बना लिए हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ कर लिया है, क्योंकि आधा सही होता है वहाँ पे। ठीक है, पर इससे क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? जो अध्ययन से किया गया, मतलब आत्मा का अध्ययन नहीं है, वो अध्ययन से आत्मा को डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, अध्ययन के थ्रू, तो वो है आध्यात्मिकता। अध्ययन के मतलब उपनिषद में जो भी लिखा है ना, तो ऐसा फर्जी चीज नहीं लिखा है। अध्ययन किया गया है, चिंतन किया गया है, मनन किया गया है, अनुभव किया गया है, उसके बाद उसे बोला गया है और उसको लिखा गया है। राइट, तो अब आध्यात्मिकता क्या कहती है? एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। सही बात है। और जो सृष्टि की उत्पत्ति वो ब्रह्मा से हुई है, ब्रह्मा। तो शुरुआत में क्या था? जब कुछ नहीं था। ये कुछ नहीं भी कौन था? ये ब्रह्मा था, जो निराकार है, निर्विकार है। यहाँ पे निराकार का मतलब सारे आकार जिससे निकले हों, निर्विकार का मतलब जितने भी विकार हो या साकार हो, है ना। विकार अगर हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन, सब जहां से निकले हो वो है निर्विकार। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो था। उसके बाद उन्हें इच्छा हुई कि क्या? एको हम बहुश्याम, ठीक है, कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, और उसके बाद ये सृष्टि की रचना हुई। अब जहाँ तक मैं जब उपनिषद पढ़ता था तो मेरे ख्याल से श्वेतास्त्रो उपनिषद में एक सृष्टि की रचना के संबंध में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है ना। बिग बैंग से काफ़ी मैच करता है वो। ठीक है, तो उपनिषद में क्या बताया गया है कि जब भगवान रुद्र, रुद्र मतलब ये जो कुछ नहीं है ना, अल्टीमेट,
ठीक है। भगवान रुद्र जब श्वास लेते हैं तो तम उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पे तम ना एक टाइप का विकार है, जैसे रज सत तम, ये गुण है एक टाइप का, ठीक है, जिसको ही धर्म कहा गया आगे चल के। तो तम उत्पन्न हो जाता है और तम से आपह तत्व का प्रादुर्भाव होता है, राइट। अब उस आपह तत्व को भगवान रुद्र द्वारा, भगवान वर्ड तो नहीं यूज किया गया वहां पे क्योंकि भगवान की रचना नहीं हुई वहां पर, वो उस पॉइंट पे। तो रुद्र द्वारा अपनी उंगली से मथे जाने पर, जैसे कि दही को जैसे मथा जाता है, ये चीज ना सिंबॉलिक है ना। आपको इसको जब आप मनन और ध्यान करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि उंगली द्वारा मथे जाने पर फेन उत्पन्न होता है और उस फेन से एक अंडज की उत्पत्ति होती है और उस अंडज में ब्रह्मा का निर्माण होता है। ब्रह्मा से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड का निर्माण मतलब ब्रह्मा से वायु, अग्नि, मतलब जो एक तत्व है, हाइड्रोजन से हीलियम, लिथियम, बोरान, कार्बन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। एक्चुअल में एयर क्या है, बहुत सारे तत्वों का गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये सबको मिला दोगे, है ना, तो क्या हुआ, वो एयर है, मिश्रण है मात्र, राइट। हम लोग जो O2 बस हवा, हम लोग O2 ऑक्सीजन है भैया। हवा का मतलब सिर्फ O2 नहीं होता, उसमें तो 78% तो नाइट्रोजन होता है, राइट। तो ये उपनिषद इस टाइप से बोलता है। अब भगवान रुद्र जब श्वास लेते हैं, ठीक है, तो अब देखना, जब श्वास लेने पे एक गर्जन की उत्पत्ति होती है, बिग बैंग। अब बैंग को क्या बोला गया, वो कंटिन्यूअस है, ऐसा बैंग कंटिन्यूअस। तो वैसे श्वास क्या होता है, पहले अंदर की तरफ खींचना, फिर बाहर की तरफ उसको एक्सहेल करना। भगवान रुद्र जब श्वास लेते हैं, ठीक है, तो तम बनता है, छोड़ेंगे तो सत मतलब ब्रह्म, तो पूरा विनाश होगा, उतने में विनाश की प्रक्रिया चालू होगी। पहले जब श्वास लेने के टाइम में जो ध्वनि उत्पन्न होगा, ध्वनि, अब देखना यहीं पे ध्वनि, अब समझना कि सिर्फ ध्वनि है। ध्वनि क्यों आ रही है, मॉलिक्यूल्स जो एक तत्व है उसके टकराने के कारण। तो टकराने के कारण, अब जब आप उपनिषद को और डिटेल में पढ़ोगे तो वायु के घर्षण के कारण अग्नि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर अग्नि से पृथ्वी और पृथ्वी से फिर जल, जल से फिर औषधि और औषधि से फिर पुरुष की उत्पत्ति होती है। तो अल्टीमेटली वही साइंस भी ये बोलता है कि सूर्य बनता है, सूर्य के बाद धरती बनती है, धरती बनती है, फिर उसमें पानी आता है, पानी आता है तो जीवन आता है, ठीक है। मतलब पानी आने के बाद पेड़ पौधे आते हैं, उसके बाद ये वाली लाइफ आती है। तो है क्या एक्चुअल में, तो ये क्या हुआ कि ये एक कंटिन्यूसली प्रोसेस, जो उपनिषद में भी सेम है, साइंस भी लगभग सेम बोलता है। साइंस स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, बिग बैंग से, और उपनिषद कहाँ से कर रहा है, बैंग को क्या बोल रहा है कि वो लगातार का एक गर्जन है। गर्जन क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान रुद्र श्वास लेते हैं। क्यों, अब देखो, आप श्वास का अध्ययन करोगे ना तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे बिना किसी प्रयोगशाला के। अदरवाइज साइंस जिस जरिए से पहुंचा है वो सब क्या किए, हम अपनी इंद्रियों को एक्सटेंड किए हैं। टेलीस्कोप क्या है कि आपकी आंख दूर तक देख सके, है ना। बिना आंख के तो आप टेलीस्कोप लगा के नहीं देख सकते भैया, आंख आपकी दिखती रहनी चाहिए, तब टेलीस्कोप का मतलब है। पर ये जो आध्यात्मिकता है, तो अध्यात्म क्या किया, स्वयं का अध्ययन, ठीक है, आंख बंद करके अपने सांस का अध्ययन करके। तो आपको क्या है, पुराना जो भी आप जब चिंतन और मनन करोगे, जब आप सवाल करोगे, तो प्रज्ञानम ब्रह्म ही आपको, जो सबके अंदर है, सबका गुरु सबके अंदर है, ठीक है, तो वैसा वो आंसर देता है। अब ये तीसरा दृष्टिकोण होता है, वो है दार्शनिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो मैंने जाना है ध्यान के माध्यम से, वो मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या जाना, राइट। तो अब ये दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, तो दार्शनिक दृष्टिकोण क्या बोलता है कि अस्तित्व और अनस्तित्व दो ही चीज है। एक जिसका अस्तित्व है, या आस्तिक नास्तिक भी आप बोल सकते हो, ठीक है, दो ही दृष्टिकोण, मतलब दोनों सेम ही है, भले आपस में लड़ते हैं पर है सेम। क्योंकि दर्शन है ना, एक बोल रहा है भगवान है, बोल रहा है ना मान्यता, एक बोल रहा है भगवान नहीं है, ये भी मान्यता हुआ, ठीक है। अभी तो अगर सब कुछ है तो उसका विपरीत कुछ नहीं मौजूद होगा, क्योंकि कोई भी चीज पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, तभी आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। ये दर्शन है, आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, बस बट एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी मैंने जाना ध्यान के माध्यम से, है ना, या ध्यान में चिंतन और मनन करने से सृष्टि के उत्पत्ति के संदर्भ में, है ना, एज ए साइंस स्टूडेंट जो मैंने जाना, वो मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। अभी एक बात को आप समझना
कि जैसे ये मेरा हाथ है, ये मैं जानता हूँ, अब मुझे शब्दों के माध्यम से आपको समझाना है तो सबको सेम चीज़ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबका जो शिक्षा का स्तर अलग अलग है, उनका स्टार्टिंग शब्दों को का क्या भाव निकालना, एक तो होता है शब्दों का अर्थ, फिर अर्थ के होते बहुत सारे भाव, तो ये क्या भाव आप निकाल रहे हो, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। पर अगर आप टोटली साइंटिफिक दृष्टिकोण से आप अगर इसको समझने का प्रयास करोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो देखो, अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि सबसे स्टार्टिंग में सिंगुलैरिटी पॉइंट था या एनर्जी थी, प्योर एनर्जी। और अध्यात्म क्या कहता है कि सबसे स्टार्टिंग में ब्रह्म था, पूर्ण चेतना। अब पूर्ण चेतना और एनर्जी, चेतना और एनर्जी में थोड़ा सा फर्क है। अभी देखना, साइंस क्या बोल रहा है? प्योर एनर्जी था, सिंगुलैरिटी था, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब क्या? एनर्जी का परिभाषा क्या है? आप किसको एनर्जी बोलते हो? ठीक है, प्रकाश को एनर्जी बोलते हो? नहीं, वो एनर्जी का एक टाइप है। हीट को एनर्जी, वो भी एनर्जी का एक टाइप है, ठीक है। केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जीज देयर, ओके। तो एनर्जी का रियल मीनिंग क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, क्लास 6 में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, कार्य करने की क्षमता मतलब आपको कुछ करना है तो कुछ होना, करना। अब देखो, जब करने का मतलब क्या? जब कोई चेंजेस आता है, जैसे मैं ये टेबल को दबाया, जोर से दबाया, बट ये कार्य नहीं हुआ, जीरो कार्य, एनर्जी लगा बट कार्य नहीं हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कार्य करने की क्षमता, तो जब तक कार्य नहीं होगा तब तक एनर्जी का आभास ही नहीं होगा। मतलब होना मतलब स्थिति में परिवर्तन। अगर ये टेबल थोड़ा सा पिचक जाता है, ये यहाँ से हट जाता है, तो आपको लगेगा हाँ एनर्जी लगी है, क्योंकि कार्य हुआ है। ये क्या? कन्फर्मेशन, ये हुआ अस्तित्व, ठीक है। तो अब ये चीज हिली तो क्या हुआ? पोजीशन में चेंज हुआ, तो क्या हुआ? एक्चुअल में स्पेस क्रिएट हुआ, क्योंकि चेंज हुआ ना। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? टाइम। क्योंकि चेंजेस आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, दिन हो रहा है, फिर रात हो रहा है ना, बाल बढ़ रहा है ना, शरीर बूढ़ा हो रहा है, बच्चे जवान हो रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहा है ना, ये देख के ही आप एक्सपीरियंस कर पाते हो टाइम को, आप इसी को ही टाइम बोलते हो, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में कार्य करने की क्षमता, तो जब प्योर एनर्जी, तो रियल में एनर्जी जैसा है ही नहीं। कैसे? अभी देखना, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओके। अब भाई, तो फर्स्ट टाइम एनर्जी कैसे क्रिएट हुआ? अगर सच में क्रिएट नहीं है, पहली बार तो क्रिएट हुआ ना, तो यहाँ पे आंसर नहीं। पर साइंस अगर ये बोला है तो साइंस नहीं बोल सकता कि भाई फर्स्ट टाइम गॉड ने क्रिएट किया। साइंस को इसका आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो उसका लॉ गलत हो जाएगा। इसीलिए साइंस उसके आगे कुछ बात नहीं करता। तो साइंस क्या बोलता है? जितनी एनर्जी ऑलरेडी है उतनी रहेगी, बट ये भी पूरा सत्य नहीं है, ठीक है। अभी देखो कैसे, क्योंकि एनर्जी स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगी। स्पेस जब लिमिटेड नहीं है तो एनर्जी तो चेंज होगा ना, ठीक है। अभी देखो, अब मैंने जो ध्यान के माध्यम से जाना उसको समझना, कैसे जाना। तो देखो, जब कुछ नहीं था तो अब ना इच्छा, ठीक है, जो ये बोलता है उपनिषद कि पहले इच्छा हुई एक से बहुत होने की, मतलब एक से अनेक बोलो, तो एक से पहले दो हो गया, राइट। सीधा अनेक आपके दिमाग में नहीं आएगा, पहले दो आएगा, फिर दो से तीन चार, ऐसा अनेक आएगा। तो मैं और तू, तो सबसे पहले मैं और तू आया। तो मैं और तू जब भी आया ना, तो पृथक का भास हुआ। तो पृथक मतलब अलग होना, तो सेपरेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट में हुआ सेपरेशन। सेपरेट कैसे होगा? सेपरेट होने की तरह क्या होगा? एक ही दोनों आपस में एक दूसरे को, मतलब सेपरेट होना, तो एनर्जी एक्सचेंज होगा, वहीं पे एनर्जी क्रिएट हुआ। इसको थोड़ा सा और बारीक से समझो कि जब सेपरेशन हुआ तो एक क्या किया? एक खींचने का प्रयास किया और एक धक्का देने का प्रयास किया। मैं और तू कर आप ही रहे हो, मैं ही तू बन रहा है। तो मैं एक तरफ क्या करेगा? खींचेगा, और दूसरी तरफ धक्का देगा। इसको समझना, जब आप चलते हो तो कैसे करते हो? आप बढ़ते हो आगे पर धक्का देते हो पीछे, सेम यही चीज। तो एक चीज आपकी खींचने वाली बनी और एक चीज धक्का देने वाली बनी, तो यही कार्य करने का दो अलग अलग पॉइंट बना, ठीक है। अभी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज के डेट में मतलब साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है ना, कि अगर आप कोई दो मेटल को स्पेस में लेके जाओगे, पास पास रखोगे, तो वो आपस में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। वैसे ही हो रहा है स्पेस में,
कोई भी ग्रह है, बड़ा ग्रह के पास से कोई एस्ट्रॉइड आएगा ना तो एस्ट्रॉइड अपने तरफ खींचेगा। ये खींचने वाली शक्ति है। तो जितना भी मैटर जो क्रिएट हुआ है ना, वो खींचने की शक्ति के कारण क्रिएट हुआ है। तो इसी को एनर्जी बोला गया है। एक धक्का दे रहा है और एक खींच रहा है, एक मैं है और एक तू है, दोनों एक दूसरे को तू बोल रहे हैं। इसीलिए दोनों को क्या फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, पर एक्चुअल में दोनों क्या हैं? दोनों मैं हैं, है ना। इसीलिए ये चीज समझ नहीं आ रहा है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्हाटएवर, जिसको समझ में आया, क्योंकि ये जब जानोगे आप तो आपको तृप्ति मिलेगी, है ना। आप जीवन को अच्छे तरीके से जी पाओगे, क्योंकि तृप्ति बहुत जरूरी है। मजा आना चाहिए लाइफ जीने में, तो मजा उसको आएगा जिसको ज्ञान होगा। समझना, आप किसी पार्टी में जाते हो, वहां आपको कोई नहीं जानता, आपको मजा नहीं आएगा। आप किसी पार्टी में जानते हो जो सब कोई आप ही की तरफ जिनका ध्यान है, सब आपको जानते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो मेन क्या हुआ? ज्ञान। अब देखो पार्टी में क्या हो रहा है कि आपके बारे में सबको पता होना चाहिए। इसका दूसरा पहलू भी है, ठीक है। अगर आप सबके बारे में आपको पता चल गया, सब कुछ के बारे में, तो आपको मजा आने लगेगा जीवन जीने में, ठीक है। ये ज्ञान मार्ग है। दूसरा एक भक्ति मार्ग, एकदम सिंपल, कि कृष्ण बस है, जान सीधा मान्यता में दिन भर कृष्ण 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 कृष्ण, हर कुछ कृष्ण, तो भी सेम चीज घटित होगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, पर इसमें टाइम लगता है ना, डिवोशन आने में। अभी देखो तो स्टार्ट, एक फेंकने वाली एनर्जी और एक खींचने वाली एनर्जी। तो देखो जितना भी स्पेस में हमारे ग्रह हैं, वो रियल में क्या कर रहे हैं? ग्रह बोलो या सूर्य बोलो, सूर्य भी वही करता है। सूर्य के पास से कोई एस्ट्रॉइड जाता है ना, तो सूर्य उसको अपने अंदर अंदर उसको समेट लेता है। एक्चुअल में सूर्य में इतना ज्यादा खींचने वाला क्षमता है, बहुत ज्यादा है। इसलिए वो क्या हो रहा है, वहां पे जब दो क्या बोलते हैं पार्टिकल जाते हैं तो फ्यूज हो जाते हैं, चिपक जाना, फ्यूजन हो रहा है ना सन के अंदर। तो रियल में क्यों? क्योंकि एक शक्ति खींच रही है। और जो कालापन है स्पेस में, जिसको लोग डार्क मैटर बोल रहे हैं, कोई ईथर बोल रहा है, जो भी बोले, वो क्या है? धकेलने वाली शक्ति। इसीलिए आपका सूर्य चला जाएगा तो आपका अर्थ जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। तभी हमको जड़त्व का नियम मिला, जो आपका लॉ ऑफ मोशन है ना, कि अगर किसी वस्तु को आप एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली एक ही वेग से फेंके स्पेस में, है ना, तो उसका ना ही डायरेक्शन चेंज होगा और ना ही वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है वो फेंके पड़ा है। और एक चीज याद रखना, ये कोई डायरेक्शनल फंक्शन नहीं है, हर पॉइंट में, है ना, अभिकेंद्री टू, मतलब अभिकेंद्री, केंद्र से बाहर की तरफ है फेंकने वाला। और जो दूसरा जो शक्ति है, शक्ति बोलो या जो दूसरी इच्छा है, वो खींचने वाली है, ठीक है। उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। इसीलिए जितने बड़े बड़े पिंड होते हैं उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है वही पिंड बड़े होते हैं, ठीक है। दोनों एग्जिस्ट करता है, ये दर्शन आ गया यहाँ पे। पर आप इसको इस फॉर्म में चलोगे तो आपको ग्रेविटी इजी समझ में आएगा, राइट। चंद्रमा का साइज छोटा है, उसकी ग्रेविटी कम है। मंगल का छोटा है साइज, अर्थ का बृहस्पति का ज्यादा है, इसलिए साइज बहुत बड़ा है। सैटर्न का ज्यादा है, इसलिए वहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। प्लूटो, जितने भी बड़े ग्रह हैं धरती से, सूर्य सबसे बड़ा है, तो इसलिए सूर्य का ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सूर्य में क्या ग्रेविटी इतना ज्यादा है ना कि वहां पे पार्टिकल जाके फ्यूज हो जाते हैं, मतलब मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इतना ताकत है वहां पे, ठीक है। तो शुरुआत हुआ सेपरेशन से, फिर उसके बाद एक तरफ और वैक्यूम जो स्पेस है ना, एक तरफ एनर्जी बना जो सन वन बन रहा है, दूसरे तरफ स्पेस जो फेंके पड़ा है, फेंके पड़ा है, फेंके पड़ा है। तो हर चीज को क्या करेगा? इवोपोरेट। अगर आप अभी स्पेस में जाओगे ना तो तुरंत भाप बन जाओगे, है ना। अगर जो साइंस का स्टूडेंट होगा, जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, 11th 12th भी ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसको पता होगा कि पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही 100 डिग्री में उबलता है। आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो अब आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब वो भाप बनेगा। तो स्पेस में रियल में क्या है? निगेटिव प्रेशर है, निगेटिव, है ना। तो वहां पे क्या करें? बहुत कम टेम्परेचर में ही भाप बन जाता है। इसमें क्या है? -200 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पानी जाता बस है, तुरंत भाप बन जाता है, बर्फ नहीं। अब आप एक चीज समझना कि भाई स्पेस तो ठंडा है तो पानी जमना चाहिए, नहीं, वहां पे पानी भाप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बोलना चाहिए कि अवस्था का रूपांतरण है ना, बॉडी का जो फेस है ना, वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फिनोमिना है।
इंडिविजुअल नहीं है, टेम्परेचर बस से नहीं होगा, है ना, प्रेशर भी वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो मैंने यही जाना कि कुछ नहीं, जब कुछ नहीं था तो कुछ शुरुआत में बोलना चाहिए कि कुछ हुआ या चाहा गया। यहाँ पे कोई जवाब मिल ही नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि जो जवाब मिलता है तो वो जवाब क्या है कि भाई मतलब खुद से गलती कर डाला, ये गलती है एक टाइप से। अगर ये संसार देखे तो लीला बोला गया है, पर जहां मैं पहुंचता हूं वहां से समझ में आता है अरे गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो वापस समेटने का काम हो रहा है, और भगवान रुद्र लास्ट में आके, या शिव, भगवान शिव लास्ट में आके इसको समेटने का ही काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। तो कुछ नहीं से सब कुछ, मैं अपने शब्दों में जितना बता सकता था बता पाया। बीच बीच में और ट्राई करूंगा कुछ बताने का, बट ये जो कुछ और कुछ नहीं, तो एनर्जी दो टाइप की बताया मैं, एक खींचने वाली और एक धकेलने वाली। धकेलने मतलब फैला, विनाश कर देता है, जो खींचने वाला जो क्रिएट करता है। तो यही है, एक शिव और एक शक्ति। शक्ति मतलब माँ, है ना, फीमेल नेचर, फीमेल नेचर जो कलेक्ट कर रहा है, सबको संसार बनाने की कोशिश कर रहा है। शिव जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर वही है ना, प्लस और माइनस की बात, और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सब कुछ को फैल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। तो ऐसे ही कुछ नहीं से सब कुछ बना। ओके।